Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying the chapter 5, that is arithmetic progressions, and here we will be solving the 6 questions like question number 15 to 20 of exercise 5.2. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो you can subscribe the channel and watch the complete playlist to complete your course. So let's begin with the 15th question. So it says like for what value of n are the nth terms of two APs? Okay, two APs are given to us 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on equal. So nth terms equal hai in dono APs ki. Okay, so these two APs are given to us, right? And we are given that nth terms are equal and we have to find the value of n here, right? तो हम nth term लिखेंगे first AP के लिए, it will be a plus n minus 1 into d. तो इसमें a क्या है? a is 63. d क्या होगा? d will be 65 minus 63, that is second term minus first term. तो d की वैल्यू हमारी 2 सब्सटीट्यूट हो गई, तो a plus n minus 1 into d हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया. So this is equal to, अगेन इस वाले AP के लिए अब हम लिखेंगे a plus n minus 1 into d. तो a इसमें 3 है, plus n minus 1 into d क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 minus 3 would be 7, राइट? तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो एक हमें लीनियर इक्वेशन मिली, इसे हमने सॉल्व किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ n as 13. तो 13th टर्म्स इन दोनों APs की इक्वल होंगी, राइट? Next is the 16th question. It says like determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Okay, तो हम पहले क्या क्या given है वो लिख लेते हैं. A3 third term, A3 से denote करते हैं, that is 16, and it is given that seventh term मतलब A7 it exceeds the fifth term by 12. तो A5 plus 12 ये expression बनेगा. Okay, तो हमें AP फाइंड आउट करना है क्या है, राइट? तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं सिंपल टर्म्स में. जैसे A3 क्या होगा? an का फॉर्मूला लगा दो, a plus n minus 1 into d. So a plus 3 minus 1 into d, it gives a plus 2d, that is equal to 16, right? A7 क्या होगा? a plus 7 minus 1 into d, so it becomes a plus 6d equals A5 क्या होगा? a plus 5 minus 1 into d, that is a plus 4d plus 12, and this gives you another equation, right? इसमें a और a कैंसिल हो जाएगा, you can solve d की वैल्यू आ जाएगी 6. अब ये जो d की वैल्यू आई है ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में और आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी, it will be 4. तो अब आपको a पता है, d पता है, तो आप AP लिख सकते हो क्या है? तो फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म क्या होगी? a plus d, that is 4 plus 6, it will be 10. 6 ऐड करते जाओ आप, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 22 and so on. So this gives you the AP, right? So here comes the 17th question. It says find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 to 53. Okay. तो ये हमारा AP गिवन है, ये हमने लिख लिया. वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो इस पर्टिकुलर AP के लिए अगर हम कॉमन डिफरेंस लिखें तो वो क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 minus 3 is 5. तो इसका कॉमन डिफरेंस आप D डैश से डिनोट कर दो अभी, राइट? अभी रीजन पता चल जाएगा, क्योंकि हमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट लिखनी है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे AP को. तो 253 हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी और 3 हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी. रिवर्स कर दिया. जब भी किसी AP को रिवर्स करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है. मतलब पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा? -5. ओके, तो अब इस AP की 20th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगी, क्योंकि इसमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट हम देख रहे थे, तो जब रिवर्स कर दिया तो 20th टर्म फ्रॉम स्टार्ट. तो A20 फाइंड आउट करना है. तो A20 विल बी a plus n minus 1 into d. तो इस पर्टिकुलर AP के लिए a की वैल्यू है 253 प्लस 20 minus 1 into d की वैल्यू क्या है? -5. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो A20 की वैल्यू आ जाएगी 158, राइट? So the 20th term from last for this AP is 158.
ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिक को आप याद रखना जब भी आपको कोई भी kth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, एपी को रिवर्स कर दो और जो इनिशियल एपी का कॉमन डिफरेंस था उसका नेगेटिव लेके न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस ले, राइट। ये दो स्टेप्स यूज करने हैं। So here comes the 18th question. It says like the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. ठीक है, तो A4 plus A8 कितना given है, 24. And the sum of sixth and 10th terms is 44. So A6 plus A10 is 44. So these two things are given to us. Find the first three terms of the AP, right? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशंस फ्रेम करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो A4 क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, A प्लस थ्री डी। A8 क्या होगा, A प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 24। सिमिलरली हम इसकी इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस फाइव डी प्लस A प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 44। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये दो इक्वेशंस मिलेंगी। Now you can solve these two simultaneous linear equations. इन्हें subtract कर लो आप, equation 2 minus equation 1, तो उससे आपको d की वैल्यू मिलेगी 5 and then ये d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। हम इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -13, राइट। तो हमारा a आ गया -13 और d क्या था हमारा, d was 5। तो अब हम AP लिख सकते हैं, क्या है, AP की टर्म्स होंगी, पहली टर्म होगी -13, ओके, देन +5 कर दो, -13 + 5 will give you -8 and -8 + 5 will give you -3। तो ये हमारे AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स हो गई। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म में D ऐड करते जाते हैं और हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलती जाती है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इसी तरह कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए सभी क्वेश्चंस के, देन सब्सक्राइब द चैनल so that you get regular updates about all the exercises, all the concepts and your syllabus gets covered up, right? Next question is 19th. So it says Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. So 95 year 1995 में salary कितनी थी, 5,000, okay, and received an increment of rupees 200 each year. तो हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है तो 5,000 से कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, 5,200, then 5,400 and so on, okay. So they are asking like in which year did his income reach rupees 7,000? तो कौन सा ईयर होगा जिसमें हमारी जो इनकम है इस केस में 7,000 हो जाएगी, राइट। तो आप देख सकते हो हर साल 200 का हाइक हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट 200, तो ये एक एपी की तरह ट्रीट हो सकता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर एपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 200 एंड लेट्स से 7,000 जो है वो हमारा nth टर्म है, ओके। सो an will become 7,000 and its value is equal to, we will put the formula a plus n minus 1 into d। तो इसमें आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक सिंपल इक्वेशन बन गई। n क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 11, ओके। तो बेसिकली अगर 1995 दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट ईयर है ये, तो हमारा 11th ईयर में जाकर 7,000 होगा। सो 11th ईयर क्या होगा, इट विल बी 2005। तो in 2005 the income will reach rupees 7,000। I hope the concept is clear। अगर आपको स्टिल कहीं कोई डाउट्स होते हैं यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी ग्लैड टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, ओके। और अगर आपको इस तरह के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं, आई कैन अपलोड प्रैक्टिस शीट्स फॉर यू, यू कैन जस्ट पोस्ट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। So now let's begin with the 20th question. It says Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में सेविंग्स कितनी है, 5, और फिर एक कांस्टेंट हाइक है इन द वीकली सेविंग्स बाय रुपीज 1.75।
तो बेसिकली इस केस में हमारा AP ही बन गया क्योंकि कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस रहेगा इसमें। तो A is 5, D is 1.75. Okay. अब हमें given है if in the nth week her weekly savings become rupees 20.75. तो nth week में ये है savings, तो AN is given as 20.75. तो हमें N की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है A plus N minus 1 into D और उसको सब्सटीट्यूट करना है गिवन वैल्यू के साथ, राइट? तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन फ्रेम करोगे एंड सॉल्व इट फॉर n. यू गेट द वैल्यू ऑफ n एज 10, राइट? तो क्वाइट सिंपल। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर आती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसे यूज करके आप इक्वेशंस फ्रेम करो, सॉल्व करो एंड फाइंड द रिक्वायर्ड वेरिएबल. सो इट्स क्वाइट सिंपल. So you can subscribe the channel, like the video and spread a word amongst your friends. Like if you want to get 100% marks in mathematics class 10, you can just watch this playlist multiple times and practice the questions. Thank you so much for watching.